सब देखेगा सब। हाँ। नेपाल इंडिया सब तो चल जाएगा, सब जगह सब तो चल जाएगा। तो सभी दिन लाइन में रहते। अभी हम लोग चुनाव को लेकर के कवर कर रहे थे कि माहौल क्या है। इसी दौरान चलते हुए मुझे एक चाइल्ड टू ओल्ड हेल्प फाउंडेशन वृद्धा आश्रम पुपरी में बेल मोहन वार्ड नंबर 2 है, वहाँ मिलता है। अब सोचिए कि जब किसी माता पिता को जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो वो अपने अपने धार्मिक स्थानों में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जिनको जहाँ जाना होता है जाते हैं। और जब वही बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, तो गांव भी छोड़ देते हैं, समाज भी छोड़ देते हैं, विदेश चले जाने लगते हैं। और वही माँ बाप जो कितनी मन्नतों के बाद उनको जो बच्चा पैदा होता है, वही बच्चे माँ बाप को एकदम बेसहारा, असहाय छोड़ देते हैं। तो उनके लिए और भी जो बूढ़े हैं, जो मतलब जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए वृद्ध आश्रम फाउंडेशन ये चला रहे हैं। हाँ चाचा, क्या नाम हो आपका? इनरदेव साहब। इनरदेव शाह। शाह। कितने दिनों से हैं यहाँ? यहाँ समझे 10 दिन से है। 10 दिन से। कहाँ मिले थे आप इनको? हमको मोबाइल से फ़ोन कर बात किए थे। मोबाइल से? आपका घर कहाँ हुआ? मेजरगंज थाना। मेजरगंज। आपका बेटा पुतोह नहीं है सर? है। पुतोह से विरोधी है। विरोधी है? पढ़े लिखे हैं वो सब? हाँ, पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? वो हम कैसे बताएंगे कहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो वो साथ नहीं रखते हैं आपको? नहीं, वो तो उनके घर से मार कर निकालता है। मार के? क्यों? और वही जानेगा क्यों। नाम है चाची? उमा देवी। जरा कारा बोलिएगा। देखिए थोड़ा तेज। हम लोग घर से क्यों निकला? क्या नाम है? उमा देवी, मेजरगंज घर। उमा देवी। कितना दिन से यहाँ? तेज बोलिए। कितना दिन से है दिक्कत? कितना दिन से यहाँ रहते हैं? दशहरा के बेर में आए थे। आपकी पत्नी है? हाँ, पत्नी है। फिर फिर के चल गया। बाद में ध्यान मिला, फिर चले गए। नहीं आए थे ना, तो हमारा सुनिए, आए थे तो 2 दिन रहे। एक दिन तो हमारा बेटा के मालूम हुआ, तो बेटा हमको बुला लिया कि चलो यहाँ पर काहे पुर गया, चलो। तो बेटा बोला लिया तो गए। तो पुतोह का नाम जो आपको माए बाबू आएगा तो हम जहर खा लेंगे, माहौर खा लेंगे, घर फसरी लगा लेंगे। तो हम सोचे कि 2 छोटा छोटा बाल बच्चा है, अगर वो मर जाएगा तो मेरा बाल बच्चा कैसे पोसाएगा। हम तो अपन दोनों प्राणी कहीं भगवान के शरण में गुजर काट लेंगे। तो बेटा के समझा दिए, बउआ जैसे तोर परिवार खुश रहे वही काम करा, हमरा लेल तू कुछ नहीं सोचा। तो बेटा एगो बिछावन दिए, इतना गो खेंदा से बिछावन पर सुते। तो पुतोह बिछावन छीन, नहीं तुमको घर में नहीं रह। बेटा हो सवेरे गाड़ी पर हमको चढ़ा दिया, अपना गाड़ी से बेटा के चढ़ा कर लिया के हमको ट्यूशन पुकार दिया। माँ तुम जाओ, इसका बाद हम उसको से हम फैसला करेंगे, फिर आएंगे। हम कहे ना बेटा कुछ नहीं करना है, तुमको 2 बच्चा है, बच्चा भी लट जाएगा। वो आदमी खतरनाक है, अगर कहीं जहर खाएगा, माहौर खाएगा, कटेगा, मरेगा तो घर के कर बिल्टेगा, तुमको बच्चा लेके बउआना पड़ेगा। हम कहे कि नहीं ऐसा काम। शादी किए थे बेटा का? शादी को कितना दिन हुआ? बेटा के शादी कब कैला? बेटा के शादी कैला तो 8-9 बरस हो गया। खूब धूमधाम से शादी में हाँ, एकदम धूमधाम से, बहुत लावा से बाप, बहुत श्रद्धा से शादी किया, बहुत श्रद्धा से पुतोह अरज के लाया।
लेकिन पुतोह रखेला तैयो पुतोह के दशा करा बेटा तो हम भी दोनों प्राणी छाप के अच्छा कह के उसको औड़ी नहीं ठेकाना, नहीं बहू आजा दीजिए, अपने धीरे धीरे बहू के लूर हो जाएगा, सब करे लाएगा, नहीं कुछ करो, नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं कुछ करो जी। वो लड़की जी शादी होके आया तो इसको तरकारी लेके गया, मनिया डोल था छठ पवनी करने के लिए, सामान सब लाने के लिए, उसमें सकरी धर दिया। सकरी धरने के बाद में कहा से इस काला डोल मछड़ा कर दिया, ख़राब कर दिया, पवनी में के सामान सब कहाँ से हम लाएंगे। उसी पर इसको भीड़ के मारा, लुगा में लिटनिंग करा के मारा। ओह जाए अब क्या कहे इससे बात? वो सब बात कुछ झगड़ा का बदमाश क्या तरीके कारण है? पुतोह झगड़ा का क्या था, कारण है? मतलब जब तक हमको शरीर बंधा रहा कमाए दोनों प्राणी तब तक बड़ बढ़िया है। और जब कमाई अब तो शरीर थक गया, काम नहीं होता है तो बैठ के कौन के आएगा, वही के लिए 12 गो नौटंकी मतलब की दिखाए ला पुतोह। बेटा में कुछ दोष नहीं है, लेकिन अब है ओकरे आदमी, लेकिन बेटा में दोष नहीं है। बेटा हमारे गाय के बदन है, पुतोह यदि रहता है कि फांसी लगाएंगे, आग लगाएंगे, वो पर बेटा सिहर के डेरा जाता है, कहीं मर जाएगा, कट जाएगा, 2 बाल बच्चा कैसे रहेगा। बेटा हमको आज तक दोनों प्राणी के एक टम गाड़ी नहीं दिया, एक टम कुछ भी नहीं कहा। बेटा बड़ा हम औलाद है, संतान के झूठ कैसे नाम लगा देवे। बेटा नहीं कुछ हो कहा, अतरे तक हो गया। बेटा तैयो कागजात नहीं दीजिए, माँ है, मम्मी पापा है, रखेंगे, लेकिन पुतोह के कहना जे ना हम तोर मम्मी पापा रहेंगे तो हम जहर खाएंगे, माउर खाएंगे, घर फसरी लगाएंगे, तो यह करेंगे वह करेंगे। तो हमको मालूम हुआ तो हम कहे बेटा ऐसा काम नहीं करो, बेटा जाने दीजिए, जैसे वो खुश रहेगा वही काम आपको करना है, हमको जाने दीजिए। हम कोई वन में कोई संकट में भगवान के शरण में जाकर हम गुजर काटेंगे, नहीं होगा तो नदी जमुना में डूब जाएंगे, लेकिन तू हमारा चलते घर बर्बाद नहीं कर। गा बच्चा कैसे पला, हाँ ना तो कह के हमारा बेटा गाड़ी पकड़ा दिया, हम चले। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है, बेटी उटी नहीं है बाबू, पर एक ही गो है, एक ही बेटा है। एक गो। नहीं रोइए, नहीं एगो औलाद है, कठिन से बेटा के पोस पाल के जल के शादी के। नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं रोइए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ? यहाँ कोई समस्या नहीं? ना बाबू यहाँ पर कोई दिक्कत ना हमरा है, भगवान हमरा लेके भोलानाथ सर मेरा जाओ जे दिल में से, बस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। ना कुछों के दिक्कत नहीं यहाँ पर है। आराम से भगवान के शरण में है, भोजन पसर करते हैं, सब कुछ मिलते हैं अच्छा से, यहाँ पर कुछों के दिक्कत नहीं। बेटा को लेकिन पोता पोती सब है? हाँ 2 गो पोता है, 1 गो पोती है। ओकरे डर के मारे, लज्जा के मारे, माया के मारे कहे कि जब पुतोह मर जाएगा तो केना रह, बेटा केना पालेगा 2 गो बच्चा के। तो ये पूजा, लेकिन अभी हम अपना लेल मांग रहे हैं कि यही दोनों प्राणी के कैसे कल्याण होगा, दादी के से बाबा अपने के शरण में आज हमको जीता मरता यही लग कर दीजिए। हमको मरल मुँह बेटा के नहीं दिखाना चाहिए, काहे लेल कि पुतोह कहा कि जैसे ऐसे बात हम कभी दिखाए नहीं करें। हमको सब कुछ अही लग हो जाना चाहिए, मरियो जाएगा तो हमको बेटा के खबर नहीं चाहिए, ना चाहिए हमको कुछ नहीं। काहे वो तो बहुत आन के बात बोला है, बुआ क्या कहे हम। हाँ कहे कि तुमको फर्की पर अच्छा, तो नहीं दिखावे के लिए फर्की नहीं, हमरा जेना है तेना मटिए में 2 भाइये से मिला देना, लेकिन हमको घर नहीं जाना, हम कभी नहीं जाएंगे। अगर हमारा बेटा है वो करेगा तो वह चला जाएगा, बैठ के नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। अगर हम घर जाएंगे, अगर वो बहू कुछ कर लेगा तो वो छोटा छोटा बाल बच्चा भीख मांगेगा, कहाँ रहेगा। बहुत बदमाश है। आप कितना दिन से हैं चाची यहाँ? हम तो चैते में अली 6-7 महीना भे गेलो। कहाँ घर है यहाँ के? हमार घर है नेपाल में। नेपाल में? आ रही जब बेदौल में बेटी हुई, जो बेटिए बोल रही, बेटी बोली? हाँ बेटी बोल रही जो तोरा पाई के हमारे घर लल भेल। आपको पाके? कहली हे महादेव बाबा, हे भगवान, जब बेटी के घर लल भे गेलै तो हम केना रहबै जी, हमरा कोनो हिला लगाबा। चल अली पुपरी, कहली हो भाई हमरा एगो गाड़ी पकड़ा दे, हमरा पैसा न हो जे कहाँ जेबै। कहली वृंदावन चल जाबे, न तो नेपाल चल जाबे। वह आदमी यहाँ भेजलक। बेटा नहीं है आपको? नहीं बेटा। कहाँ को बेटी है?
2 बेटी तो एगो बेटी रही थी राजस्थान। ओकर शादी रही कल सिरसिया बाजार। तब कमाई के लेल 2 बाल बच्चा है, 5 गो लड़का है ओकरा। खर्चा न दै छी गार्जियन तो चल गए राजस्थान, उम्रे कमाई छी खाई छी। पति आपके नहीं है दुनिया में? तब बच्चे आयल रहे कि गेल रहथिन गाड़ी लके, तो आयल रही वही गाड़ी पर बैठ के। हम कहली कुछ न, तोहर घर लल भे गेलू तो हम अपन दुनिया चल जाए, हम न रहबे। कहल से हमार नागरिकता दे दे। वो लोग खबर नहीं लेते हैं? तो अबै छै, कहियो कहियो अबै छै। परसों खुनी दामाद रही फोन कैले, माई पबनी में चल आब। तो मन है गोड़ टूट गल तो दामाद बड़ा सेवा कलकै। अनकर बेटा है, केना करू? कहली होती तो पारन के चल अभी फिर। जाइएगा छठ पूजा करने? छठ में जबै पारन के चल अभी। ठीक है चाची। इधर खाना का तो ओहि दिन के मच्छर घुसी आ जाइ छै एहि सब। चारि बजे जबै। एक ही बेटा? कहाँ रहते हैं वो? वो अभी घर मेजरिंग सीतामढ़ी में रहते हैं भाड़ा पर। भाड़ा पर? अच्छा। चाचा आप कितने दिनों से हैं चाचा यहाँ? हम तो दशहरा से मानिए मोटा मोटी एक बार आए थे जी जी। और अपना देख समझ करके हम फिर अपना घर चले गए। घर कहाँ? ढाका, पूर्वी चंपारण। अच्छा। मोतिहारी। हम ढाका के रहने वाले हैं और मेरे पास 6 बेटे हैं। 6 बेटे हैं? 6 जी। और पत्नी भी है, बच्ची भी है जी। जी, सब कोई है। तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? यहाँ पर कोई बात की तकलीफ की वजह से रहते हैं। कौन सी बात? कोई हाँ यानी कि पत्नी भी ताना मारती है, बेटा भी ताना मारता है। हाँ जी, उसी की वजह से हम अपना सोच करके अपना आकर के आश्रम में देख करके दोबारा जा करके फिर सोचे से हमारा समय जब पड़ेगा तो जगह एक चुन करके हमने अपना स्वेच्छा से चुन करके घर चले गए वापस। अब फिर हमरो शांति नहीं मिला, पत्नी से बेटे से शांति नहीं मिला। मैं दोबारा आकर के यहाँ पर सेट क्या हो करते गए। हैं आपके 6 बेटे? सब बिजनेसमैन हैं। जमीन जायदाद? जमीन जायदाद थोड़ा मोड़ा है। हाँ। बेटा जो एक था उसका नेचर पहले एकदम भगवान किस तरह नेचर था उसका। अच्छा। उसके बाद में वो बेईमानी के नेचर पर आ गया। हाँ जी। शादी बाद? हाँ, नहीं शादी बाद नहीं, शादी से पहले से। अच्छा। उसके बाद में बेईमानी के तरह हुआ कि बेईमान बन गया वो। अब वो एक अपने नाम से टोटल काम करना चाहा। अच्छा। जबकि 4 बेटे मिल करके हम लोग एक जगह रहते थे, वो अपना काम बेईमानी के तरह पर क करके वो अपना ज़मीन जायदाद जो भी था संपत्ति वो अपना नाम से करना शुरू कर दिया। चीज़ फट गया, बेटा सब अपना अपना छीन भीन हो गया। 4 बेटा, 2 बेटा पहले से अलग था, हमारा 6 में से 2 अलग था शुरू से। जी। 2000 से अलग था, एक 10 से अलग है। बाकी हम 4 अपना बेटे, 2 कुमारा बेटा है, एक तो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार था, उसका शादीशुदा हुआ। उसके बाद में वो अपना नेचर बदलते चला गया। जी, दूसरा नंबर का जो बेटा था वो अपना नेचर बदलते चला गया, जो आज मेरे यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। यहाँ अच्छा से सेवा होता है? हमको जो सेवा होता है सबके लिए होता है, मेरा भी होता है। यहाँ पर कोई तरह के टूटी फूटी हम लोग में कहीं कुछ नहीं है।
जिसको काम करना पड़ता है वो अपना काम कर सकता है, जिसको से नहीं होना पड़ता है वो नहीं कर पाता है। बीमारी से ग्रस्त हैं, हार्ट के पेशेंट है, डायबिटीज है, गोल ब्लडर में पत्थर है, आँख से कम लौकता है, पैर से धरती पर बैठास नहीं होता है। थोड़ा मजबूरी है, इस मजबूरी का सामना करते हुए मैंने अपना ये यहाँ पर आश्रम में अपना रह करके गुजर सफ़र कर रहा हूँ। किसी से कोई मतलब प्रेम भाव से मतलब रहने का चेष्टा मैं नहीं करता हूँ। अब अपने आप में सोचता हूँ से कुछ माया मोह छोड़ करके जब चले आए तो पूरा माया मुँह छोड़ दीजिए और आश्रम में बैठ जाइए। मेरा यह सिद्धांत है। आप पढ़े लिखे हैं? थोड़ा सा पढ़े लिखे हुए हैं थोड़ा सा। जी। हम जेपी सेनानी भी हैं 1974 में, जो भागलपुर जेल में, सेंट्रल जेल में रह करके जो आज सरकार उसको पेंशन देता है, हमको पेंशन नहीं है। आपको पेंशन नहीं है? नहीं है। जिस समय लालू यादव भी विद्यार्थी थे, हम भी विद्यार्थी थे, नीतीश बाबू भी विद्यार्थी थे, राधा मोहन जी मोतिहारी वाले सांसद है वो भी विद्यार्थी थे। उस समय के उन लोगों के साथ में आंदोलन किया था 1974 में बीजेपी से, भाजपा से। और मैं कोई मुझे पेंशन टेंशन कुछ नहीं है। कई एक बार पटना अप्लाई किए, हर चीज़ किए, लेकिन सबको पेंशन है। DIR मीसा का हमको IPC दफ़ा लगा करके, हमने IPC भागलपुर में दफ़ा लगा के वहाँ के सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज़ ले करके सरकार को सपुर्द कर दिया। कुछ पैसा पटना में खर्च कर दिया, ले आज मुझे पेंशन नहीं है। नहीं है। यही बात है। धन्यवाद।